अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है कौन सी है संसार की सबसे पहले। कोई आपसे सवाल कर ले कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है, सृष्टि की सबसे पहली प्रतिमा, मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन थी और वो कहां है? और आपको आश्चर्य होगा, इस संसार की वो पहली प्रतिमा आज भी है और आज भी पूजा हो रही है। बताओ कौन? कौन है वो मंदिर? बताओ हमारे देश में वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में इस संसार की पहली प्रतिमा विद्यमान है, पहले ठाकुर विद्यमान है? बताओ। सतयुग के भगवान, मतलब सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, आज तक हैं वो। आज तक उनकी सतयुग से परंपरागत पूजा चली आ रही है। लाखों साल पुराना उनका इतिहास मौजूद है, लाखों साल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति तो 1800 और 2000 साल पुरानी बात है। हम तो लाखों साल की बात कर रहे हैं। कौन है वो पहली प्रतिमा? दशरथ जी का नाम क्या था पिछले जन्म में? क्या था दशरथ जी का नाम? क्या था पिछले जन्म में? मनु। और कौशल्या मैया का नाम था शतरूपा। जब मनु शतरूपा ने प्रभु से कहा, यह बात है सतयुग की, उस समय की जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब सृष्टि प्रारंभ हुई मतलब अभी सृष्टि शुरू हुई, अभी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शतरूपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा, मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। आपके जैसा? बोले अब हमारे जैसा बेटा? भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम, आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें? तब भगवान नारायण ने अपनी एक प्रतिमा उन्हें प्रदान की। ये लो हमारी प्रतिमा ले जाओ और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे। तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी? वही क्षीर सागर शेषनाग भगवान लेटे हैं, जस के तस जैसे भगवान लेटे हैं। शेषनाग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से वो उस पर ही लेटे हैं, गद्देदार सांप, गद्देदार उस पर लेटे हैं। कुंडी पर, जो शेषनाग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को, लक्ष्मी सहित स्वरूप को प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए। फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे, यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की। प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा, एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर, और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में शंकर जी स्तुति कर रहे हैं तो रंगनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं।
शंकर जी बोले, बार बार बर मांगऊं हरस दे हो श्रीरंग। श्रीरंग, श्रीरंग मतलब रंगनाथ जी। जो भगवान प्रकट हुए वो रंगनाथ भगवान थे। वो अयोध्या जी में विराजे। जब राम राजा बने, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, तो राम जी के राज्य तिलक में विभीषण जी आए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगे। भगवान बोले मांगो। बोले आपके अयोध्या में ये रंगनाथ भगवान विराजे हैं, अब एक काम करो कि अब तो आप ही भगवान हो, अब यहाँ इनकी क्या आवश्यकता, आप हमें दे दो, हम लंका लेकर के जाएंगे। राम जी बोले ले जाओ। रंगनाथ भगवान को विभीषण जी लंका ले जाने लगे तो रंगनाथ जी ने बोला सुनो, तुम हमें लंका तो ले जा रहे हो, पर शर्त है हमें बीच में कहीं रख मत देना, यदि रखोगे तो फिर हम वहीं रह जाएंगे। अब विभीषण जी बोले बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब विभीषण अपने विमान पर भगवान को रखे। पुष्पक विमान था विभीषण के पास, रावण वाला। पुष्पक विमान में भगवान को पधराया, रंगनाथ भगवान को, और लेकर के चले। तभी विभीषण जी को ना लघु शंका आ गई। जब लघु शंका आई तो उन्होंने अपना विमान रोका, और रोका तो वो जिस तरफ उतरने वाला था उसी तरफ भगवान को पधरा रखा था। तो जब तक भगवान को नहीं उतारेंगे तब तक वो उतर नहीं सकते थे। तो उन्होंने भगवान जी को भी उतार के वहां, वो भूल गए कि भगवान ने ये वचन लिया कि हमें कहीं रखना मत। तो विभीषण जी ने उनको जमीन में वहीं पधरा दिया, और जैसे ही रखा लघु शंका करके आए, स्नान इत्यादि करके जब आए तो उठाए तो उठे ही नहीं। भगवान बोले भूल गए, हमने बोला था ना मैं रखना मत। अब विभीषण जी रोने लगे, प्रभु क्या बताएं, वो गलती हो गई, आपको हमने रख दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भारत को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, पर तुम एक काम करना कि मैं देखूंगा तुम्हारी तरफ, चिंता ना करो। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ है, और तुम पूजा करने रोज यहीं आया करो। आज भी विभीषण जी रंगनाथ भगवान का पूजन करने आते हैं। विभीषण जी अमर है ना, तो विभीषण जी आज भी आते हैं। तो जो पहला मंदिर है, जो पहले प्रतिमा है, वो रंगनाथ भगवान की प्रतिमा है। ये देखिए टीवी पर आप देख सकते हैं, ये रंगनाथ भगवान है, ये रंगनाथ भगवान टीवी पर आप देखिए, ये रंगनाथ भगवान है लेटे हुए। तो भगवान विराजे हैं, ये रंगनाथ भगवान है।